हेलो दोस्तों, कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ नेहास किचन बिला में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के बहुत ही सिंपल से और बढ़िया से ट्रिक। इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस तरह के ना शर्ट ऑर्गेनाइजर आप मार्केट से आजकल बहुत खरीदते होंगे, जो कि आपको 400 से 500 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग मिलता है यदि आप ऑनलाइन जाते हो। लेकिन इसको घर पर बनाना भी बहुत सिंपल है, बिकॉज इस तरह के जो शर्ट ऑर्गेनाइजर हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और शर्ट वाली लाइन को गिरने से भी बचाते हैं। इसके लिए आपको इस तरह का एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा। इस तरह के कार्डबोर्ड यदि आपके पास किसी भी कलरफुल फॉर्म में है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो ऑनलाइन जो कार्डबोर्ड्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके पास ना बड़े बड़े कार्डबोर्ड आते ही रहते होंगे जिनको आप फेंक देते हैं। उन्हें फेंकने की जगह रख लें और एक बड़ा ही कार्डबोर्ड रखें। इसका ना एक साइड को आप किसी भी नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट कर लें। यदि आप मार्केट वाला कोई भी कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद इस पर एक रैपिंग पेपर, जो पेपर वाली रैपिंग पेपर आता है, उससे रैप कर लें। और जो इसका एक साइड आपने निकाला है, यदि आप किसी और तरह का ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो इसे फेंके नहीं, इसे एज अ डिवाइडर यूज़ करें। बिकॉज इसकी जो चौड़ाई होती है और डिवाइडर की जो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है। अब इसके बाद आपको लेना है एक ब्लैक टेप, और ब्लैक टेप से इसकी सारी की सारी किनारियों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद आपका शर्ट ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा एकदम से रेडी। इसके बाद आप इसमें अपनी शर्ट्स को अच्छे से रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र की तरफ। कई बार क्या होता है ना, आपके घर पर बच्चों के कपड़े में या फिर शर्ट में इस तरह के बॉक्सेस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन इनका यूज़ करके भी आप एक अच्छा और बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिकॉज इसमें डबल साइड होती है, आप दोनों ही साइड को यूज़ करके एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। यानी पहले आप इसको एक दूसरे में फिट कर देंगे, उसके बाद आप इस पर एक बड़ी वाली टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे। हम इसके सारे साइड्स को कवर करेंगे कुछ इस तरह से। ऐसा करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है जिससे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इधर उधर ना फैले। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका ऑर्गेनाइज़र कुछ ही दिनों में चारों तरफ से फैल जाएगा और इसमें आपको जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है वो ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाएगी, यानी खड़े होकर नहीं रह पाएगी। इस स्टेप को मिस ना करें, बिकॉज इसे करने में केवल 1 से 2 मिनट का टाइम ही लगेगा। इसके बाद आप इस तरह का कोई भी पेपर लेकर इसको एक अच्छा और खूबसूरत लुक दे सकते हैं, जैसे कि आप गिफ्ट रैप करते हैं, सेम उसी तरह से। इसके बाद आप छोटे या फिर बड़े किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिसको कि आप अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं, बच्चों की वार्डरोब में रख सकते हैं, या फिर बच्चों की स्टेशनरी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है हमारे पास इस तरह की स्कॉच टेप के लिए या फिर गिफ्ट टेप के लिए, दोनों के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आप भी घर पर इस तरह के स्कॉच टेप या फिर गिफ्ट टेप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा जब हम इसे सेकेंड टाइम पर यूज़ करते हैं तो इसका कॉर्नर ना मिलता ही नहीं है। कई बार तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और टेप में कहीं से भी कट लगा देते हैं। इसके लिए बहुत ही छोटा सा एक टिप है कि इस तरह के ना पेपर पिन हर किसी के घर पर होते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो पेपर पिन है इसको निकालना भी बहुत आसान होता है, तो जब भी आपको यूज़ करना है आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर आपका कॉर्नर है। आप इसी पेपर पिन को बस हल्का सा खींच लीजिए और आपका टेप फिर से खुल जाएगा, और जब आप इसको बंद करके रखें तो फिर से इस पेपर पिन को लगा दें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है हमारे किचन में इकट्ठे हो रहे इस तरह के डिब्बा डिब्बी। ये वाले जब डिब्बा डिब्बी इकट्ठा होना शुरू होते हैं ना तो ये बहुत सारा ढेर बना देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपके यहाँ बार बार आ रहा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके कई सारे डिब्बे हमारे घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वो कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें जब भी डिब्बों का सेट खरीदना पड़ता है तो उसकी जगह पर हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। कैसे? इस तरह के ना बॉर्नवीटा के डिब्बे हमारे बहुत आते हैं, और साथ में मैं आपको एक और डिब्बी की टिप देती हूँ। तो इस तरह की डिब्बी की टिप भी अभी हम आपको देंगे। तो चलो दोनों टिप्स को एक साथ दिखाते हैं। पहला टिप,
तो ये थे हमारे बॉर्नवीटा के डिब्बे, जिसका हमने ऊपर से रैपर हटा दिया और अच्छे से क्लीन करके इसमें हमने स्टोर की हैं दालें। यानी आपको पूरे सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक सेट का काम करना शुरू कर देगा और आपको 6 डिब्बों का या फिर 4 डिब्बों का सेट अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो कांच के जार, छोटे वाले जार जो आते हैं, जो कि जैम बोतल में आते हैं या फिर हनी के साथ आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसकी ना आप लिड को इस तरह से गोल्डन कलर से स्प्रे कर लो और उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हो या फिर आप इसमें हल्का फुल्का नाश्ता भी स्टोर कर सकते हो और अपनी डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये है हमारी इस तरह की प्लेट्स को लेकर। सो आपने देखा होगा कई बार ना आपके किचन में या फिर किचन काउंटर में थोड़ा स्पेस कम होता है और उसकी जगह पर यदि आप रोटेटिंग ट्रेस का यूज़ करते हो तो सामान को रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये ट्रेस काफ़ी महंगी आती हैं, तो इन्हें आप घर पर ही बहुत आराम से बना सकते हो। कैसे? आप इसके लिए ना इस तरह के चने मटर यूज़ कर सकते हो या फिर मोतियों का यूज़ कर सकते हो। यदि आपके पास मोती नहीं है ना, तो आप इस तरह की जो मोतियों की माला आती है ना, उससे भी आप मोती निकाल सकते हो। मोती ना आपके थोड़े बड़े वाले होने चाहिए, जिससे ट्रे को रखने के बाद आपका ट्रे इजीली मूव करने लगे। इसे आप एज माला ना रखें, बल्कि माला में से निकाल कर रखें, तो आपका ट्रे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। या तो आप बड़े वाले कोई भी बीन्स ले लीजिए जो कि गोल आकार के होते हैं, जैसे कि मटर के बीन्स। अब इसके ऊपर आप सेम प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर आप अलग अलग तरह के मसालों की डिब्बियाँ, या फिर आपको डाइनिंग टेबल पर रखना है तो आप अचारों की डिब्बी या फिर नमक की डिब्बी रख सकते हैं। और अब इसे रोटेट करना काफ़ी आसान है। आज के ये टिप्स आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताना। अच्छे लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब ना मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सा एक बढ़िया सा DIY बताती हूँ, जो कि आप मार्केट से बहुत महंगे खरीद कर लाते हो। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ना हर किसी को आजकल ज़रूरत पड़ती है, चाहे छोटा मोटा सामान हो या फिर अलमीरा की कमी हो या फिर बच्चों के टॉयज़ को सेट करना हो। और यदि आपको क्राफ्ट बनाने का शौक़ है ना मेरी तरह, तो आपको ये क्राफ्ट के सामान को रखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए ना जो ऑनलाइन आपके पास डब्बे आते रहते हैं, जैसे इतने बड़े बड़े कार्टून बॉक्सेस आते रहते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम ले रहे हैं एक टी-शर्ट। आप टी-शर्ट ले लो, कोई भी बेकार हो या थोड़ी बहुत फट गई हो या ख़राब हो गई हो, एक फुल साइज़ टी-शर्ट ले लो। उसके बाद आप चाहो तो उसका प्रिंट यूज़ भी कर सकते हो और चाहो तो आप उसको उल्टा कर लो। तो मैं यहाँ पर इसको उल्टा करके यूज़ करूँगी, बिकॉज़ प्रिंट ना दोनों साइड थोड़ा सा फैल जाता है। अब इसे हम इसकी उल्टी साइड से इस बॉक्स के ऊपर से रैप कर लेंगे और जो इसका गर्दन वाला पार्ट था उसको हमने नीचे की साइड पर पुश किया है। अब टी-शर्ट के सारे कॉर्नर्स हम अच्छे से सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अभी देखो इसकी किनारियों ने अपने आप ही अच्छे से सेट इस बॉक्स के ऊपर हो गई हैं ये। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जो एंड वाला पार्ट है ना, उसमें हम बाजुओं को अंदर की साइड करेंगे और अच्छे से यहाँ पर एक एक क्रीज बनाते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। और आप स्कॉच टेप ले लो, क्योंकि ये ना थोड़ी पावरफुल होती है, या फिर आपके पास ये नहीं है तब आप सुई धागे का यूज़ कर सकते हो। यानी आप एक सुई में धागा लेकर इसको यहाँ पर हल्का सा स्टिच भी कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को सिलाई नहीं आती है, सो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है कि आप फटाफट से कर लो, या फिर आपको बहुत जल्दी होता है काम में कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपकी चॉइस, आपको कैसे करना है। और देखो ये रेडी है हमारा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स। कैसा लगा है ज़रूर बताना। और बहुत सिंपल है और देखने में भी बड़ा ही अच्छा सा क्यूट सा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।